गर्मियां आते ही एक लफ्ज हर जगह सुनाई देता है, वाटर क्राइसिस यानी पानी का संकट। लेकिन सच कहूं तो ये संकट सिर्फ इसलिए नहीं है कि बारिश कम हुई। दरअसल ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फेलियर है, एक ऐसी व्यवस्था की चूक जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे डेटा, रिसर्च और जमीनी हकीकत के जरिए इस पूरी समस्या को डिकोड करेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला, नेशनल वाटर इमरजेंसी। दूसरा, दिल्ली का आर्टिफिशियल जल संकट। तीसरा, ग्राउंड वाटर निकालने का खतरनाक जाल। चौथा, एक ऐसी चीज जो सच में हैरान कर देगी, एआई और डेटा का छिपा हुआ वाटर कॉस्ट। और आखिर में इस प्यासे भविष्य के लिए क्या ठोस समाधान हो सकते हैं। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, राष्ट्रीय जल आपातकाल। देश इस वक्त पर्यावरण के किस दबाव से गुजर रहा है, सबसे पहले इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। अब इस संख्या पर गौर कीजिए, 166। सेंट्रल वाटर कमीशन के अप्रैल 2026 के आंकड़े सच में डराने वाले हैं। ये 166 हमारे देश के उन प्रमुख जलाशयों यानी रिजर्वॉयर्स की संख्या है जो इस वक्त अपनी कैपेसिटी के 40% से भी नीचे काम कर रहे हैं। और असम, साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। यानी दोहरा खतरा बिल्कुल सामने है। एक तरफ तो हमारे रिजर्वायर पहले से ही सूख रहे हैं और ठीक इसी वक्त इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2026 में साउथ वेस्ट मॉनसून के कमजोर रहने का अनुमान लगाया है। ये दोनों बातें मिलकर आने वाली गर्मियों के लिए एक बेहद गंभीर संकट की नींव रख रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मौसम का खेल है? चलिए दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़कर राजधानी दिल्ली के आर्टिफिशियल वाटर स्कार्सिटी यानी कृत्रिम जल संकट को समझेंगे। अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो दिल्ली की रोजाना की डिमांड लगभग 129 करोड़ गैलन है, जबकि सप्लाई सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन तक ही पहुंच पाती है। क्योंकि राजधानी पूरी तरह से पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है, इसका सीधा सा मतलब है कि हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की भारी कमी होती है। पर रुकिए, क्या प्रॉब्लम सिर्फ सप्लाई में है? और ये चीज असली सच्चाई को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। हैरानी होगी ये जानकर कि दिल्ली के ट्रीट किए गए पानी का 58% हिस्सा नॉन रेवेन्यू वाटर है। आसान शब्दों में कहे तो आधे से ज्यादा पानी टूटे हुए पाइप और लीकेज की वजह से जमीन में बह जाता है। किसी के नल तक पहुंचने से पहले ही सिर्फ 42% पानी ही लोगों तक पहुंच रहा है। ये एक ऐसी बनावटी कमी है जिसे सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से रोका जा सकता था। इस मिसमैनेजमेंट का असर जमीन पर कितना भयानक है, इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए। जब दिल्ली के जवाहर पार्क इलाके के लोग पानी की बूंद बूंद को तरसकर जल बोर्ड के दफ्तर पहुंचे तो वहां कोई अधिकारी था ही नहीं। हताश होकर उन्होंने खाली कुर्सियों पर एक शब्द लिख दिया, गायब। एक तरफ कुछ अमीर इलाकों में हर दिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर से ज्यादा पानी बहाया जा रहा है, तो वहीं गरीब कॉलोनियां पूरी तरह से टैंकरों के भरोसे हैं। ये प्रशासनिक लापरवाही लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए तड़पा रही है। तो जब सरकारी पाइप सूख जाते हैं तो लोग जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे देखते हैं। यही से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ट्रैप। ये 137% का आंकड़ा किसी को भी चौंका देगा। दिल्ली के कुछ नाजुक इलाकों में जमीन से पानी निकालने की दर 137% तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जमीन के अंदर जितना पानी नेचुरल तरीके से वापस जा रहा है, प्राइवेट बोरवेल और पंप उससे कहीं ज्यादा तेजी से उस पानी को बाहर निकाल रहे हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमारे एक्विफर्स को पूरी तरह से निचोड़ रहा है और ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये निकल कर आती है कि हम सिर्फ जमीन के नीचे का पानी ही नहीं खत्म कर रहे हैं, बल्कि सरफेस वाटर को भी तबाह कर रहे हैं। रोजाना 641 मिलियन लीटर बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज यमुना में गिर रहा है और दूसरी तरफ मुनक नहर में 5 लाख मीट्रिक टन कचरा भरा हुआ है। खराब ड्रेनेज ने इलाकों को गंदे पानी का स्रोत बना दिया है। ये पोल्यूशन एक ऐसा दुष्चक्र बनाता है जो जल संकट को और ज्यादा गहरा कर देता है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे अनएक्सपेक्टेड और हैरान करने वाले हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, सेक्शन 4, द हिडन एआई वाटर कॉस्ट। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प सवाल उठता है वो ये है कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग का ड्रॉट यानी सूखे से क्या लेना देना है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंटरनेट और डेटा हवा में है, इनविजिबल है, पर सच ये है कि इस वर्चुअल दुनिया के फिजिकल रिजल्ट्स बहुत ही वास्तविक हैं और बहुत ही प्यासे हैं। जरा इस नंबर को दिमाग में बैठाइए, 37.5 बिलियन। भारत के
1.5 गीगावाट कैपेसिटी वाले एआई डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए हर साल 37.5 अरब लीटर पानी लगता है। इन विशाल सर्वर्स की गर्मी को कम करने के लिए इवेपोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल होता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब बाहर लू चलती है या गर्मी बढ़ती है तो इन सेंटर्स की प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आगे के एस्टिमेट्स तो और भी डरा देने वाले हैं। 2024 के मुकाबले 2028 तक पूरी दुनिया में एआई डेटा सेंटर्स की पानी की डिमांड लगभग 11 गुना बढ़कर 1068 अरब लीटर हो जाने की आशंका है। यहाँ एक अजीब सी विडंबना देखिए, जो एआई सिस्टम्स आज मॉनसून और क्लाइमेट चेंज की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वही एआई सिस्टम्स खुद उस अहम पानी को सबसे ज्यादा पी रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक नया साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सामने आया है, डेटा हीट आइलैंड इफेक्ट। एआई हाइपरस्केलर साइट्स के 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन का तापमान लगभग 2.07 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यानी ये नया टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ भारी मात्रा में पानी नहीं निगल रहा, बल्कि उन शहरी इलाकों को और भी ज्यादा गर्म कर रहा है जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। खैर, परेशानियों तो बहुत हैं, लेकिन अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, सॉल्यूशंस फॉर अ थर्स्टी फ्यूचर। यहाँ हम सिर्फ इमरजेंसी पैचअप्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन ठोस सिस्टमैटिक बदलावों की बात करेंगे जो आने वाले वक्त को बचा सकते हैं। यहाँ सबसे पहला और बड़ा कॉन्सेप्ट है शैलो एक्विफर मैनेजमेंट यानी सैम। इसका बेसिक मतलब यह है कि प्रॉब्लम का सलूशन और ज्यादा गहरे बोरवेल खोदने में नहीं है, बल्कि हमारी जमीन के ठीक नीचे जो उथले एक्विफर्स हैं, उन्हें एक पब्लिक एसेट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करना होगा, ताकि बारिश के पानी को वहीं पर रोका और स्टोर किया जा सके। आइए देखते हैं कि ये जमीन पर काम कैसे करता है। धनबाद में जब इसका पायलट प्रोजेक्ट हुआ तो वो बेहद कामयाब रहा। वहां मुख्य रूप से 4 स्टेप्स उठाए गए। पहला, शैलो एक्विफर्स की मैपिंग की गई। फिर छतों से आने वाले बारिश के पानी को फिल्टर करके वहां पहुंचाया गया। इससे लोकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ और देखते ही देखते पानी के टैंकरों पर निर्भरता एकदम कम हो गई। अब इसी सक्सेस मॉडल को 75 और शहरों में लागू किया जा रहा है। तो इन सभी डेटा और रिसर्च के आधार पर कुछ साफ पॉलिसी सॉल्यूशंस निकलते हैं। सबसे पहला, बारिश को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना शुरू करना होगा। दूसरा, एआई डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए सिर्फ ट्रीट किए गए वेस्ट वाटर का ही इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा, पानी की चोरी और लीकेज पकड़ने के लिए स्मार्ट वाटर मीटर्स लगने चाहिए। और आखिर में वेस्ट वाटर को ट्रीट करके कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में लगाना जरूरी है। ये वेस्ट वाटर एक अनछुआ खजाना है, इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तो आज की इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या हमारा समाज पानी को वाकई एक पब्लिक एसेट मानकर प्रोएक्टिवली मैनेज करना चुनेगा, या तब तक इंतजार करेगा जब तक पानी की बहुतायत का यह भ्रम पूरी तरह से भाप बनकर उड़ नहीं जाता? सोचिए इस बारे में, क्योंकि समय रहते बदलाव नहीं किया तो प्यास बुझाने के लिए शायद कुछ ना बचे। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।